नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। बकरी पालन के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं दो तीन चीज़ों पर चर्चा करूंगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, यदि बकरी पालन करते हैं या करने जा रहे हैं तो देखिए, बकरियों में कोई ना कोई समस्याएं बनी रहती हैं। और इस समय तो बारिश का मौसम चल रहा है। बारिश के मौसम में समस्या आना आम बात है। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? दस्त की प्रॉब्लम होती है, और छोटे बच्चों में दस्त की प्रॉब्लम होती है। अब छोटे बच्चों के दस्त बंद कैसे करेंगे, सारी चीज़ चर्चा करूंगा। मैं आप लोगों को बकरी के बच्चे जो दस्त कर रहे हैं उनको भी दिखाऊंगा। तो कैमरा कर लेता हूं बैक। तो कैमरा कर लिया है हमने बैक। यहाँ पर झाड़ू वगैरह लग गई है, सारा चीज़ है। बकरियों को मैंने चारा डाल दिया था, बकरियों ने चारा खा लिया है। इनमें से आप देखेंगे तो एक बच्चा दस्त कर रहा है। ये देखिए, ये बच्चा दस्त कर रहा है। ये कितने भयंकर दस्त लगे हुए हैं। इसको हमने दस्त की दवा भी दी हुई है। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम बकरी के बच्चों को दस्त की दवा दे देते हैं, और दस्त की दवा देने के बाद भी बकरी के बच्चों के दस्त बंद नहीं होते हैं। इसको मैंने 2 दिन सिफ्लॉक्सीजेड की जो गोली आती है, गोली खिला के देख लिया है। इसके दस्त बंद नहीं हुए। दस्त कर किस प्रकार के रहा है आप लोग देख सकते हो। इस तरह के दस्त कर रहा है। यदि इस तरह के दस्त करता है, दस्त की दवा भी आप लोग दे देते हो, दस्त सही नहीं होते हैं, दस्त बंद नहीं होते हैं, तो क्या करेंगे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि दस्त लग जाते हैं तो मेमना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है। ये देखिए, काफ़ी हेल्थी मेमना है, और ये फिर धीरे धीरे एनेमिक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। यदि इस तरह से दस्त लगे रहे तो कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी कमी हो जाती है। इसने कई जगह दस्त किए होंगे, देखो मैं और दिखा देता हूँ। चूँकि ये 2 दिन से दस्त कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर किए। तो इस तरह से बकरी के बच्चों में दस्त होते हैं। अब दस्त नहीं बंद हो रहे हैं सिफ्लॉक्सीजेड की गोली देने के बाद भी, तो करेंगे क्या? सबसे पहली चीज़, इसका हरा चारा बंद करेंगे। यदि ये हरा चारा खा लेता है, क्योंकि शाम को हम नेपियर वगैरह लाते हैं, तो इसने नेपियर हो सकता है ज़्यादा खा ली हो। सुबह तो हम इसको सूखा चारा दे रहे हैं। देखिए, ये बकरियाँ सूखा चारा खा रही हैं। तो उड़द मूंग का भूसा है, और सारी बकरियाँ खा रही हैं। लेकिन ये शाम को हो सकता है हरा चारा ज़्यादा खा लेता हो, इसलिए दस्त ना बंद हो रहे हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा रीज़न रहता है दस्त ना बंद होने के, पेट में कीड़े होना। कई बार पेट में कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से भी दस्त बंद नहीं होते हैं। तो यदि कोई भी बकरी का बच्चा जिसको आपने दवा दे दी है और दस्त बंद नहीं हो रहे हो, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो, दस्त बंद नहीं हो रहे हैं, तो उसको क्या करना है कि डिवार्मिंग करनी है। यानी कीड़े की दवा हम उसको देंगे। तो कीड़े की दवा आप अल्बोमार वगैरह दे सकते हो, 10 kg पे 3 ml के आसपास पिला सकते हो। इन्हीं में से एक बच्चा ये भी दस्त कर रहा था। क्योंकि जब हमने नेपियर वगैरह डाला था तो ये दस्त कर रहा था। इसको हमने जो दस्त की दवाएं दी है, इसके दस्त जो है बंद हो गए। तो ये 2 बच्चे जो है दस्त कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी समस्या होती है, जब हम दाना वगैरह बकरी या बकरों को ज़्यादा खिलाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी बकरे में दाना पचता नहीं और दाना उगलने लगता है। यदि मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर किसी जानवर ने इस तरह से, ये देख सकते हैं, दाने जो है उगले हैं। यानी किसी बकरे ने दाना जो है निकाला है। पता कैसे करेंगे कि इतने जानवरों में कौन सा जानवर जो है दाना उगल रहा है? तो देखना, जिन जानवरों को आप दाना खिलाते हो, जैसे बकरों को दाना हम अलग से खिलाते हैं, तो जब दाना रखेंगे तो जिस जानवर ने दाना उगला होगा वो दाने खाने में रुचि कम लेगा। यानी इन्हीं में से कोई ना कोई जानवर ने दाना जो है निकाला है। बकरे निकाल सकते हैं, ये देखो। चूंकि ये देखो, यहाँ पर भी दाना उगला गया है, ये देखो। तो इनमें से कोई एक बकरा हो सकता है। ये बकरे हैं जो बैठे हैं। तो इनमें बहुत गौर करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सा बकरा जुगाली नहीं कर रहा है। तो जो जुगाली नहीं कर रहा होगा, शांति से बैठा होगा, हो सकता है उसके अपच की समस्या हुई। या फिर जब हम दाना डालते हैं, जब हम दाना खिलाते हैं, तो उसमें देखना होता है आपको कौन सा जानवर कम दाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, गुमसुम बैठा है। तो फिर इस तरह से पता चल जाता है। तो हमको प्रॉपर वॉच करना होगा कौन सा दाना नहीं खा रहा है। अभी दाना उगलता है तो उगलते क्यों है? क्योंकि वो दाना सही से पचता नहीं है, पॉइजनिंग जैसी समस्या होने लगती है। यदि आप यहाँ पर केयर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, और जो दाना जानवर उगल रहा है उसको और दाना खिलाएंगे, या फिर उसको बहुत अधिक पानी पिलाएंगे, तो फिर समस्या होने लगती है, पेट में पानी बोलने लगता है। तो इतनी केयर करनी होती है कि उसको दाना देना बंद कर देना होता है। और हमको कोई भी गैस की जो दवाएं आती हैं, खाने वाला सोडा, इस तरह से आप पिलाओगे तो धीरे धीरे सही हो जाता है। पानी उस जानवर को नहीं पिलाना होता है।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर फार्म पे बनी रहती हैं। यदि आप लोग काम करते हो तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी। किसी किसी जानवर का दस्त नहीं बंद होगा, कोई दाना उगलेगा। तो ये बिल्कुल आम समस्या है। तो जो भी नए लोग हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि दाना आपका भी जानवर उगलता है तो खाने वाला सोडा उसको 10 से 15 ग्राम के आसपास पिलाओ, पानी नहीं पिलाना है। दिन में 2 या 3 बार पिलाएंगे आपका जानवर सही हो जाएगा। तो जानकारी अच्छी लगी होगी। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।